नमस्कार, मैं हूं पंकज झा और आप मेरे साथ देख रहे हैं पार्टी पॉलिटिक्स। अखिलेश यादव, जी हां, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की टेबल पर एक और फाइल आ गई है। फाइल क्या कहें, जांच रिपोर्ट कहिए, लेकिन उस पर अखिलेश यादव कोई फैसला कर नहीं पा रहे हैं। इससे पहले भी उनके पास 3 जांच रिपोर्ट पहले से पड़ी हुई है। दिलचस्प बात यह भी है कि इस जांच के आदेश खुद अखिलेश यादव ने ही दिए थे। पर अखिलेश यादव इस पर कोई फैसला क्यों नहीं करना चाहते? वो सारी रिपोर्ट पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं, देख चुके हैं, अपने लिहाज से उस सब की तहकीकात भी कर चुके हैं। अखिलेश यादव के पास जब कोई बात आती है तो उनके पास अपना एक सिस्टम है। उस सिस्टम से भी उन सारी बातों का पता करवाते हैं कि कौन सही बोल रहा है, कौन गलत बोल रहा है, उनके पास जो जानकारी आई है वो सही है या फिर वो जानकारी आधी अधूरी है या गलत है। क्या होता है कि समाजवादी पार्टी है, इतने सारे नेता हैं, नेताओं में आपसी मनमुटाव भी है, तो कभी क्या होता है, एक दूसरे का काम लगाने के लिए गलत जानकारी भी अखिलेश यादव तक पेश की जाती है। और ये सब तो राजनीति में होता रहता, कोई नई बात नहीं है। समाजवादी पार्टी में भी होता रहा, सब जगह होता रहा। पर यहां दिक्कत यह है कि उनके पास चौथी जांच रिपोर्ट आ गई, 3 पहले से है, पर अखिलेश यादव करे तो क्या करे, वो फैसला ले नहीं पा रहे हैं या फिर यूं कहें कि नहीं लेना चाहते। अब अगर ये जो नहीं वाली बात है तो उसके पीछे भी कोई वजह होगी, क्योंकि जांच के लिए तो उन्होंने खुद कहा और अब वो उस पर कुछ कार्रवाई नहीं करना चाहते, यानी एक्शन नहीं लेना चाहते। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, 2 किस्तों में बीते कुछ दिनों में यूपी में विधानसभा के उपचुनाव हुए। पहली खेप में 9 सीटों पर उपचुनाव हुए और दूसरे में सिर्फ मिल्कीपुर सीट पर उपचुनाव हुए। इसके नतीजे आप सबके सामने हैं। अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी को वैसी जीत नहीं मिली जिसकी वो सोच रहे थे, या फिर लोकसभा चुनाव के शानदार प्रदर्शन के बाद पार्टी का जोश हाई में था, पार्टी को लग रहा था कि हमारे लिए रिजल्ट अच्छे रहेंगे। ऐसा हुआ नहीं हुआ तो अखिलेश यादव ने कुछ विधानसभा सीटों पर पार्टी की हार के लिए उन्होंने जांच के लिए कहा। उनके पास ये शिकायत आई है कि अपनों ने ही काम बिगाड़ा है। उन्होंने जब सब फाइल देख ली तो एक जगह जाकर वो ठहर गए, रुक गए कि करें तो क्या करें। वो महाभारत वाली बात याद है ना, जो अर्जुन के सामने स्थिति थी कि सामने जो विरोध में थे ना, वो सब भी तो उनके अपने ही थे ना, अपने नाते रिश्तेदार परिवार के हिस्सा थे। और यहां जिनकी वजह से हार हुई है कुछ सीटों पर, मतलब एक वजह ये भी है, वजह तो कई और भी होंगी, पर हार की जो एक वजह है उसमें यह पता चला कि वो पार्टी के लोग ही हैं, और कुछ मामलों में तो यह पता चला कि वो परिवार के लोग ही हैं। परिवार यानी अखिलेश यादव का परिवार। और जब उनके सामने फैक्ट शीट आई अखिलेश यादव के जांच में कि भाई इसमें तो मेरी पार्टी के नहीं, अरे भाई इस मामले में तो परिवार के फलाना लोग शामिल हैं, फलाना व्यक्ति शामिल हैं, तो क्या करें। महाभारत में तो अर्जुन ने गांडीव उठाया था भगवान श्री कृष्ण के कहने पे, लेकिन यहां अखिलेश यादव ने फिलहाल तो चुप रहना और वो कड़वा घूंट चुपचाप पी लेने का, यानी नीलकंठ बने रहने का ही मन बनाया है, फैसला किया है, ऐसा लगता है। समाजवादी पार्टी के एक नेता से बात हो रही थी इस मामले को लेकर कि आखिर अखिलेश यादव कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं भाई। ऐसा कहा गया था कि जिन लोगों ने पार्टी के खिलाफ काम किया है उन पर कड़ी कार्रवाई होगी, एक्शन होगा। तो पता लगा कि अखिलेश यादव जानते हैं कि किसने किया है, मतलब लोग से मतलब नहीं है, जिन लोगों ने किया वो किनके लोग हैं, मतलब एक सेंटेंस में लोग नहीं, किनके लोग, यानी ये फलाना के लोग, ये फलाने नेता के आदमी, ये परिवार में फलाने चचा के आदमी, ये परिवार में फलाने भैया के आदमी। तो अब अखिलेश यादव क्या करें। पहली सीट कुंदर की, अखिलेश यादव को आज भी यकीन नहीं हो पा रहा कि वो कुंदर की सीट हार गए। उसके पीछे तर्क भी है।
जिस सीट पर 65% मुस्लिम वोटर हों, उस सीट पर समाजवादी पार्टी चुनाव हार जाए, और ताज्जुब वोटों का हिसाब किताब अगर देखिए कि 1,04,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है, माफ करिएगा, 1,44,000 वोटों से बीजेपी चुनाव जीतती है और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को बस 25,000 वोट मिलते हैं, तो जाहिर सी बात है कि हैरान करने वाली बात। पता लगा समाजवादी पार्टी के कई लोगों ने अपने ही उम्मीदवार जो थे उनका काम लगा दिया। अब जब जांच आई तो पता लगा ये तो उनके आदमी हैं, ये तो समाजवादी पार्टी के फलाना सांसद के बेहद करीबी हैं, ये समाजवादी पार्टी के फलाना विधायक के रिश्तेदार हैं, ये समाजवादी पार्टी के फलाना जिलाध्यक्ष के रिश्तेदार हैं। अब किस पर कार्रवाई करें, सब तो अपने ही हैं। सबसे हैरानी वाली बात आई करहल की, जहां से कि अखिलेश यादव के परिवार के तेज प्रताप यादव चुनाव लड़ रहे थे, जहां से अखिलेश यादव खुद विधायक थे इससे पहले उस सीट से, और वहां करहल में अनुजेश यादव जो अखिलेश यादव के ही परिवार के हैं, यानी रिश्ते में अखिलेश यादव के जीजा जी लगते हैं, वो बीजेपी से चुनाव लड़े और उनको करीब 90,000 वोट आ गए और 1,04,000 वोट मिले तेज प्रताप यादव को, यानी 14,000 वोटों से ही जीत पाई समाजवादी पार्टी। ऐसा क्यों हुआ? पता लगा रे बाबा, यहां तो गजब का काम हुआ। कई जगहों पे, मतलब वहां समझिए कि समाजवादी पार्टी बाल बाल बची है, वरना ये सीट हार जाती तो समाजवादी पार्टी के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति होती, मुंह छुपाने वाली स्थिति हो जाती। यहां पार्टी के अपनों और परिवार के लोगों ने भी खिलाफत की। ऐसे सारे लिस्ट बने हुए हैं। कुल 83 ऐसे नेताओं के नाम हैं जिन्होंने करहल में समाजवादी पार्टी में रहते हुए, अखिलेश परिवार में रहते हुए पार्टी और परिवार के खिलाफ काम किया। पर ये लोग महत्वपूर्ण नहीं है, 83 लोग, ये जिनके लोग बताए जाते हैं जिस बड़े नेता के, वो महत्वपूर्ण है। अब उनके खिलाफ कैसे कार्रवाई करें? मैं नाम नहीं बोलूंगा, बात बहुत बढ़ जाएगी। अखिलेश यादव जब खुद नहीं चाहते हैं एक्शन लेने के लिए, वो अपने ही हैं, उनके परिवार के लोग हैं, तो मैं इस विवाद में क्यों पड़ूं? जब वो खुद सब कुछ जानते हुए कि पार्टी को इतना नुकसान हुआ, इन लोगों ने ऐसा काम किया, और पार्टी के अध्यक्ष होते हुए कोई इनके फैसले को चुनौती नहीं दे सकता, फिर भी वो ढके रहना चाहते हैं मामले को। कटहरी, अखिलेश यादव को बिल्कुल नहीं लग रहा था कि हम कटहरी हार सकते हैं, वो एकदम मान कर चल रहे थे कि कटहरी जीतेंगे, और वहां भी उनकी पार्टी के लोगों ने गद्दारी की, पार्टी के साथ धोखा दिया। इन सब की लिस्ट है। पर पता चला यहां भी, अरे ये तो फलाने विधायक के हैं, ये फलाने सांसद के, ये तो पूर्व विधायक के भाई लगते हैं, ये फलाने एमएलसी साहब के भतीजे लगते हैं। तो करें तो क्या करें? पूरा लिस्ट है, किस बूथ पे इन नेताओं ने पार्टी के खिलाफ कितने वोट का नुकसान किया, पूरा ब्यौरा है। उसको कई बार रीचेक भी किया गया। हाँ, मिल्कीपुर का मामला थोड़ा अलग है। वहां पार्टी को लगता है कि पार्टी के खिलाफ पार्टी के नेताओं ने कोई गड़बड़ी नहीं की, जिस बात की आशंका शुरू में लग रही थी, और हमने आपसे इस बारे में बात भी की थी कि हो सकता है कि पार्टी के कुछ नेता सरकार के दबाव में या फिर अवधेश प्रसाद के खिलाफ, उनके परिवारवाद के खिलाफ, कि भाई अवधेश प्रसाद यहाँ इतनी बार विधायक रहे, अब उनके बेटे अजीत प्रसाद को टिकट मिल गया, वो विधायक बन जाएंगे तो फिर हमारा नंबर कम आएगा। तो हो सकता है कि पार्टी के कई नेता पार्टी के खिलाफ काम कर लें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं बहुत हद तक। वहां मामला अवधेश प्रसाद और अजीत प्रसाद दोनों का रहा। वो अवधेश प्रसाद जिनको अपना पार्टी ना, समाजवादी पार्टी एक तरीके से ब्रांड एम्बेसडर मानती थी, वो दलित नेता जो जनरल सीट पर चुनाव लड़ गए, लेकिन पिता पुत्र चुनाव नहीं संभाल पाए, लोगों को साथ नहीं रख पाए, चुनाव हार गए। अखिलेश यादव कहते हैं चुनाव आयोग ने उनकी कोई बात, उनकी कोई शिकायत पर ध्यान नहीं दिया। पर यहीं से एक सवाल उठता है कि आखिर अखिलेश यादव ऐसा क्यों कर रहे हैं कि भीतरघातियों पर, गद्दारों पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे, सब जानते बूझते हुए। 2027 में विधानसभा के चुनाव हैं, और अगर इसी तरीके से होता रहा तो उनको तो नुकसान हो सकता है।
अखिलेश यादव तय नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसा करने से उनको फायदा होगा या फिर नुकसान होगा। क्या इससे पार्टी के अंदर गुटबाजी बढ़ जाएगी, या फिर जब अगर कार्रवाई कर देंगे तो सबके बीच एक मैसेज चला जाएगा कि भाई अगर पार्टी के खिलाफ काम किया, अखिलेश यादव को पता चल गया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। या ये भी हो सकता है कि ये सब कुछ हुआ तो और गुटबाजी बढ़ जाएगी, वही लोग बीजेपी के साथ मिल जाएंगे और पार्टी का नुकसान करेंगे। इन बीते उपचुनावों में कुछ लोग बीजेपी के साथ मिले ही, अपनी अलग अलग वजहों से इन सब ने पार्टी के खिलाफ काम किया। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, अखिलेश यादव कैच 22 सिचुएशन में है, क्या करें ना करें, दुविधा में है। अब तक तो उन्होंने फैसला ना लेने का ही फैसला किया है, लेकिन राजनीति में कुछ अस्थायी नहीं होता है। कल को उन्हें लगे कि हाँ भाई इन पर डंडा चलाना ज़रूरी है। और अखिलेश यादव आप जानते हैं कई बार उन्होंने कड़े फैसले किए, वो चाहे बात 2012 में डीपी यादव जैसे बाहुबली नेता के साथ न लेने का हो, या पार्टी और परिवार में जब कलह की बात थी तब भी उन्होंने कई कड़े फैसले भी लिए, और कई बार उन्होंने फैसले न लेने का भी फैसला किया। आपको क्या लगता है कि ये जो पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो पार्टी के हों या परिवार के, इन पर एक्शन लेने से समाजवादी पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा? क्या करना चाहिए अखिलेश यादव को? आपकी राय का इंतजार रहेगा। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।